हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमन जेकियंस पर। मैं हूं अमन सर, आप सभी जानते हैं। ये एमएस एक्सेल सीरीज़ का डे 7 है। आज हम एक्सेल के डाटा टाइप को डिटेल में समझेंगे। इसके पहले हमने फार्मूला टाइप के बारे में बताया था, या फार्मूला मेनू। इसमें रोचक बातें क्या हैं, आपको एक्सेल डाटा मेनू शुरू करने से पहले आपको बता दें, 90% 70% जो कंपनी होती है वो डाटा टाइप से ही होता है काम। यानी कंपनी में जो एक्सेल का 70% यूज डाटा टाइप से ही होता है। डाटा टाइप भी आपको आना चाहिए। डाटा टाइप का यूज होता है डाटा को सॉर्ट, फिल्टर, क्लीन और एनालाइज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एमएस एक्सेल में डाटा टाइप का यूज एक्सटर्नल सोर्स से भी डाटा को इंपोर्ट करने, उसी अपने आवश्यकता अनुसार स्टेप्स देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम डाटा मेनू में डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर, डाटा वैलिडेशन, ग्रुप etc ऑप्शन का यूज़ करते हैं। एक्सेल में डाटा टैब क्या होता है? हाँ, एक बार वीडियो को शेयर कर दिए। डाटा टैब फार्मूला और रिव्यू टैब के बीच में मौजूद होता है। आप सीधे माउस से क्लिक करके इसे आप यानी कि ओपन कर सकते हैं, या कीबोर्ड से Alt+A की दबाएंगे। Alt+A कीबोर्ड से हम Alt+A दबाएंगे तो डाटा वाला जो मेनू है खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये डाटा वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 5 सेक्शन मिलेंगे। 4 इसमें दिखाया गया है। गेट एक्सटर्नल डाटा, सॉर्ट, फिल्टर, डाटा टूल और आउटलाइन। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे जब डाटा टैब पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एमएस एक्सेल डाटा मेनू में हमें 5 सेक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ही बताया है। तो पहला ऑप्शन हमारा आता है गेट एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल साइट से हम डाटा को भी ले सकते हैं। यह एमएस एक्सेल डाटा टाइप का सबसे पहला सेक्शन है। क्या है? यह एमएस एक्सेल का जो है सबसे पहला सेक्शन है जो हमें एक्सटर्नल सोर्स से डाटा इंपोर्ट करने को अलाउ करता है। अक्सर हमें किन्हीं अन्य फाइल या अन्य सोर्स जैसे एमएस एक्सेस, वेब टेक्स्ट आदि से डाटा इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में एक्सेल का यह ग्रुप हमें मदद करता है। इसमें हमें 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है फॉर्म एसेस, फॉर्म वेब, फॉर्म टेक्स्ट, फॉर्म अदर सोर्स, फिर एग्जिटिंग कनेक्शन। ये 5 ऑप्शन मिलेंगे गेट एक्सटर्नल डाटा सोर्स में। तो गाइस, आपको यदि नहीं पता होगा तो इंटरनेट से डायरेक्ट हम यानी कि किसी भी साइट से हम डायरेक्ट डाटा को यानी एक्सेल में डाटा को ला सकते हैं। यह एडवांस एक्सेल फीचर है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है फॉर्म एसेस। यदि आप अपनी एक्सेल शीट में माइक्रोसॉफ्ट एसेस की किसी फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर्म वेब। यदि आप इंटरनेट से किसी वेब पेज के डाटा को अपनी एक्सेल शीट में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर्म टेक्स्ट। इस ऑप्शन की मदद से आप किसी टेक्स्ट फाइल को अपने वर्कशीट में इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चौथा ऑप्शन हमारा है फॉर्म अदर सोर्स। इस ऑप्शन की मदद से आप अन्य सोर्स जैसे एसक्यूएल सर्वर, एनालिसिस सर्विस, XML फाइल, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी आदि से अपने वर्कशीट में डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जिटिंग कनेक्शन। अगर आपने पहले किसी भी क्या दिया है, लास्ट वाले में 5वां पॉइंट है, अगर आपने पहले भी किसी कॉमन सोर्स से डाटा इंपोर्ट किया हुआ है तो इस ऑप्शन का यूज करके आप एग्जिटिंग कनेक्शन से डाटा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मदद से आप यह भी देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में कहाँ से डाटा इंपोर्ट किया गया है। दूसरा आता है हमारा शॉर्ट फिल्टर। शॉर्ट फिल्टर में आपको यहाँ पर देखेंगे इस तरह से शॉर्ट फिल्टर वाला ऑप्शन होगा। तो एमएस एक्सेल में डाटा को क्रमबद्ध यानी शॉर्ट और फिल्टर करने के लिए आप डेटा टैब में शॉर्ट एंड फिल्टर समूह का उपयोग कर सकते हैं। आप डेटा को बड़ा माला क्रम A to Z या Z to A
या संख्यात्मक क्रम सबसे छोटा से सबसे बड़ा या सबसे बड़ा से सबसे छोटा में सॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर के माध्यम से विशिष्ट डेटा को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो गाइस इसके पहले जो कनेक्शन था, तो एक बात बताएं आपको, यानी आपको जानकारी नहीं होगी, डाटा कहाँ से लाएं और कैसे कनेक्ट करें, ये एडवांस लेवल की टॉपिक है, आपको बताना है। एक बात है आपको बताना है, यानी कि क्वेश्चन है आपके लिए कि डाटा कहाँ से लाएं और कैसे कनेक्ट करें, एडवांस लेवल की टॉपिक है। चलिए, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आएगा आपको, तो हम जो शॉर्ट फिल्टर के बारे में बता रहे हैं उसको आप पढ़िए। तो इसके बारे में जान गए शॉर्ट फिल्टर। तो शॉर्ट A to Z के बारे में हम बात करते हैं, शॉर्ट A to Z के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है डाटा को सीक्वेंस में लगाना। तो शॉर्ट A to Z, यदि आप अपनी वर्कबुक में डाटा को अल्फ़ाबेटिकली यानी A से लेकर Z या न्यूमेरिकली यानी लोवेस्ट से हाईएस्ट यानी कि कम से ज़्यादा क्रम में सॉर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉर्ट Z to 8। यदि आप अपनी वर्कबुक में डाटा को अल्फ़ाबेटिकली Z से लेकर A तक या फिर न्यूमेरिकली यानी कि हाई से लेकर लोवेस्ट यानी कि ज़्यादा से लेकर कम क्रम में सॉर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉर्ट। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपको डाटा को सॉर्ट करने के लिए अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिल्टर, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं और हम उनमें से किन्हीं एक दो स्टूडेंट का रिजल्ट देखना चाहते हैं, केवल एक दो स्टूडेंट का रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो हम यह फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे। इससे हर एक हेडिंग के आगे एक एरो का निशान आ जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यह सेट कर सकते हैं कि उस हेडिंग में आप कौन सा डाटा देखना चाहते हैं या देखना है आपको। इसके लिए आपको Ctrl+Shift+L बटन दबाना होगा कीबोर्ड से। इसका उपयोग हम Ctrl+Shift+L बटन दबाकर कर सकते हैं कीबोर्ड से। अब आता है हमारा क्लियर। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि फ़िल्टर लगाने से डाटा डिलीट नहीं होता है, सिर्फ छुप जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, फ़िल्टर लगा लेते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि डाटा कहाँ गया। तो डाटा आपका कहीं नहीं जाएगा, ना तो डिलीट होगा, बस डाटा आपका जो है वो हाइड हो जाएगा, यानी छुप जाएगा। क्लियर। यदि आप अपने डाटा पर जो भी सॉर्ट और फ़िल्टर अप्लाई किया है या उसमें कुछ बदलाव दिए हैं और आप चाहते हैं कि यह फ़िल्टर पहले जैसा हो जाए, तो क्लियर करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आपका डाटा पूरा डिलीट हो जाएगा। रिप्ले, इस ऑप्शन की मदद से आप करंट रेंज में फ़िल्टर और सॉर्ट को अप्लाई रिप्ले कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+Alt+L बटन दबाना होगा। Ctrl+Alt+L बटन दबाना होगा, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रिप्ले का यूज़ आप Ctrl+Alt+L बटन दबाएंगे कीबोर्ड से साथ में। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांस फिल्टर। एक्सेल में एडवांस फिल्टर एक शक्तिशाली टूल है जो आपको डाटा को विशिष्ट मानदंडों के आधार पर फिल्टर करने को और अलग करने की सुविधा देता है, जो कि साधारण फिल्टर से अधिक जटिल और लचीला होता है। एडवांस फिल्टर, पहला इसमें आता है टेक्स्ट टू कॉलम। क्या आता है? टेक्स्ट टू कॉलम। इस ऑप्शन की मदद से आप सिंगल कॉलम के टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कॉलम में फुल नेम लिखा गया है, तो इस ऑप्शन की मदद से आप फुल नेम को सेपरेटेड कामा वैल्यू यानी सेपरेटेड कामा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्प्लिट कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से कन्वर्ट टू कॉलम विजार्ड ओपन होगा, जिसकी हेल्प से आप यह चुन सकते हैं कि टेक्स्ट को किस आधार पर स्प्लिट करना चाहते हैं। फिक्स्ड विद या पर स्प्लिट करना है, आप उन टेक्स्ट अथवा डाटा को दूसरे कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं जिनके बीच स्पेस हो। आपको यहाँ पर दिखा होगा
कामा सेपरेटेड वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस फिल्टर में, इस तरह से लगा सकते हैं आप। दूसरा है फ्लैश फिल। इस ऑप्शन यानी यह पैटर्न की पहचान करके आपको आपके डाटा को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। उदाहरण के लिए आपकी शीट में एक डाटा कॉलम है जिसे आप शीट में दूसरी जगह फिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस कॉलम के कुछ एग्जाम्पल देने होंगे जिससे फ्लैश फिल फ्यूचर उस पैटर्न को समझ पाए। डाटा को आपके चुने कॉलम में ऑटोमेटिकली जो दिया गया है ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। रिमूव डुप्लीकेट। इस ऑप्शन की मदद से आप शीट में से डुप्लीकेट रो को डिलीट कर सकते हैं। डुप्लीकेट मोबाइल नंबर, आधार लिस्ट बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट आता है डाटा वैलिडेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इस ऑप्शन का यूज आप यह रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कर सकते हैं कि किसी सेल में किस प्रकार के डाटा या वैल्यूज़ को नहीं इंटर किया जा सकता है। डाटा वैलिडेशन बटन पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें रूल की एक लिस्ट दी गई होती है, जिसमें आप किसी एक को चुनकर सेल में इंटर किए जा सकने वाली डाटा के प्रकार और वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने यह रूल चुना है कि सेल में 5 से छोटी नंबर ही इंटर की जा सकती हैं। अब आप जैसे ही उस सेल में 6 या उससे बड़ा नंबर इंटर करेंगे तो डाटा वैलिडेशन फीचर आपको एरर शो करेगा। इसका मतलब यही होता है। तो डाटा वैलिडेशन में सिर्फ 1 से लेकर 100 तक के नंबर ही अलाउ हैं। अब कॉन्सोलेटेड इस ऑप्शन के यूज से हम अलग अलग शीट्स के डाटा को सिंगल शीट में कंसोलेटेड या कंबाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास लास्ट 3 मंथ का सेल डाटा अलग अलग शीट में मौजूद है। कंसोलेटेड फीचर आपके लिए किसी अन्य शीट पर उनका टोटल निकाल सकता है। जो फ्लैश फिल है यह एक्सेल का स्मार्ट फीचर है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा है व्हाट इफ़ एनालिसिस। इस फंक्शन की मदद से आप सेनियर्स वैल्यू को चेंज करने और उसके ऑटो कम पर इफ़ेक्ट देख सकते हैं। समझने के लिए सिनेरियो लेते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखें कि आपके अपने टारगेट प्रोफाइल तक पहुंच पाए, या आपको हर महीने कितनी सेल करनी होगी। आप टारगेट प्रोफाइल को हासिल करने के लिए ऐसे ही अलग अलग हम किसका उपयोग करेंगे, ऐसे ही अलग अलग हम सिनेरियो का ऑटो कम पर क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए ही हम व्हाट इफ एनालिसिस फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके 3 टूल होते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डाटा टेबल। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। यह ऑप्शन आपको एक ही रिपोर्ट पर अलग अलग टेबल से संबंधित डाटा दिखाने के लिए टेबल के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करता है या एडिट करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है हमारा आउटलाइन, जो कि हमारा डाटा वैलिडेशन। आउटलाइन, जो कि यह हमारा डाटा टैब यानी डाटा मेनू का लास्ट पॉइंट है। आप देख सकते हैं आउटलाइन। MS एक्सेल डाटा टैब, इस सेक्शन में 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि कितने ऑप्शन मिलते हैं। गिनेंगे नहीं हम, आप देख लीजिएगा। इस तरह से डाटा वाले का इस तरह से होगा आउटलाइन का, यानी कि आउटलाइन का इस तरह से आपको दृश्य दिखेगा, यानी कि पिक्चर। ग्रुप, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डाटा में रो और कॉलम का एक ग्रुप बना सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज हम शिफ्ट अल्ट प्लस राइट एरो की मदद से भी यूज कर सकते हैं। यदि हम ग्रुप को बनाना चाहते हैं, तो किसी भी रो एंड कॉलम का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस राइट एरो दबाएंगे। अनग्रुप, इस ऑप्शन की मदद से आप जिन्हें रो और कॉलम को यानी कि ग्रुप किया है, इस ऑप्शन की मदद से हमने जिन रो और कॉलम को ग्रुप किया है तो उसे हम सेलेक्ट करके अनग्रुप कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेफ्ट एरो दबाना होगा।
शिफ्ट अल्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो अनग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट है सब टोटल। नेक्स्ट क्या है हमारा सब टोटल। इस ऑप्शन की मदद से आप सिलेक्टेड रो का ऑटोमेटिकली सब टोटल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है शो डिटेल। ग्रुप की कई रो और कॉलम को शो करने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड डिटेल। ग्रुप की रो और कॉलम को हाइड करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग इस ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। जो आउटलाइन ग्रुप का काम होता है वह मंथली ईयरली डाटा को मैनेज करना, मंथली से ईयरली डाटा मैनेज करना, यही काम होता है। तो दोस्तों आज हमने MS एक्सेल डाटा टैब को डिटेल में पढ़ा, आप सभी जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू टैब स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखिएगा। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जितने भी वीडियो हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं हम, बस आप हमारे लिए बस एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।